हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कॉम्बिनेशन। तीन ही टॉपिक थे आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में, तो ये लास्ट टॉपिक होता है। परम्यूटेशन इससे प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले तो बात आती है कि कॉम्बिनेशन है क्या। अब कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में बहुत जरा सा डिफरेंस है, और वो क्या है कि परम्यूटेशन में हम केवल अरेंजमेंट फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ वेज फाइंड करते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, चूज करते हैं। एन ऑब्जेक्ट्स आपको गिवन है, उसमें से आप आर को क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई कमेटी फॉर्म करनी है या कोई ग्रुप फॉर्म करना है आपको, उसके लिए आपने यूज करना है कॉम्बिनेशन। बस इतना ही डिफरेंस है। तो क्वेश्चंस को जब आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन यूज करना है और कहाँ पे हमें परम्यूटेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन। अब ये कॉम्बिनेशन क्या है। जैसे परम्यूटेशन का फॉर्मूला था, आउट ऑफ n objects we choose या we select R, then we use combination NCR या CNR। क्या वैल्यू है इसकी, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r और n माइनस r। बस ये फॉर्मूला है आपका, एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ठीक है, परम्यूटेशन में और इसमें चेंज क्या है कि परम्यूटेशन में ये टर्म नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पे केवल n और n माइनस r था। थोड़ा सा चेंज और देखिएगा। सपोज तीन नंबर हैं आपके पास A B C, आपको 2 एट अ टाइम लेकर के टोटल अरेंजमेंट फाइंड करने हैं। तो AB और BA डिफरेंट अरेंजमेंट काउंट होंगे, लेकिन जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं कोई भी 2 नंबर्स, तो चाहे आप AB लिखें या BA लिखें, बात एक ही है। ठीक है, तो इसमें वो कोई भी 2 नंबर्स का जब AB BC इस टाइप से आप लेते हैं, तो इसमें वो अरेंजमेंट काउंट नहीं होंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला है हमारे पास NCR, इसको हम इक्वल ले सकते हैं NCN माइनस R के। कैसे, अगर मैं LHS की बात करूं तो फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r और n माइनस r। ठीक है, जब मैं RHS को सॉल्व करूं तो RHS में क्या करना है मुझे, n माइनस r, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, n माइनस एन प्लस r। ठीक है, यानी यहाँ पे मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, डायरेक्टली r। और ये वैल्यू क्या है, सेम ही तो है। दैट मीन्स हम यूज कर सकते हैं NCR को किसके इक्वल, NCN माइनस r के इक्वल। कभी कभी क्या होता है कि आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहता है, जैसे सपोज कहीं पे आपको गिवन है NC2 इक्वल्स टू NC8, NC2 NC8 फाइंड n। तो क्या करना है हमें, यहाँ पे किसी एक साइड में यही फॉर्मूला अप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा n माइनस 2। ठीक है, और ये दोनों लोअर सफिक्स इक्वल हो गए, तो n की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 10। ठीक है, और इसके आगे अगर आपको कहा है सपोज फाइंड NC3, तो आपने क्या करना है, n फाइंड कर दिया, अब आप 10C3 फाइंड कर सकते हो। 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 10 माइनस 3 यानी 7 फैक्टोरियल। अब इसको मैं केवल 3 टर्म अगर एक्सपेंड करूं तो क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ये आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 और यहाँ पे 7, फिर 3 इंटू 2 इंटू 1 और 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो आप डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं 10C3 को। कैसे कि जो लोअर सफिक्स है, एक एक टर्म लेस करते हुए इन टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर में, और कितने फैक्टर लेंगे, जो लोअर सफिक्स है यानी 3। तो 10 से स्टार्ट किया, 10 9 8, उसी टाइप से अपॉन में 3 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक लेंगे, 1 तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। वर्ड प्रॉब्लम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम केवल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है। किसी किसी में दोनों के फॉर्मूले यूज होंगे और किसी में केवल कॉम्बिनेशन। 11C, अच्छा कुछ वैल्यूज हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज करेंगे। जैसे आपने कहा NCR इक्वल है NCN माइनस R के। ठीक है, अब अगर मैं NC0 की बात करूं और NCN की बात करूं तो दोनों सेम होंगे और इसकी वैल्यू होती है 1।
इसी टाइप से NC1 और NCn-1 ये दोनों इक्वल होते हैं n के, और ऐसे ही आप NC2 NCn-2 भी फाइंड कर सकते हैं n(n-1)/2 × 1, यानी 2 लोअर सफिक्स है तो 2 टर्म आपने न्यूमरेटर में ली और 2 से स्टार्ट करके 1 तक, ठीक है। अब सपोज मुझे जैसे क्वेश्चन है 11C8 ये फाइंड करना है, या 52C2, तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 3। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? फैक्टोरियल 52, फैक्टोरियल 2 और 50। कैसे सॉल्व करेंगे आप? 11, 10 और 9, फैक्टोरियल 8 और यहाँ पे 3, 2, 1, ये तो कैंसिल हो गया। 3 3 ज़ा 9, 2 5 ज़ा 10, 11 × 15, तो इसको आप सॉल्व कर देंगे 165। एक चीज़ और है, इस साइन से आप कंफ्यूज नहीं करें, ये साइन भी किसका है? फैक्टोरियल का, और अगर आप ये लिखते हैं तो ये भी फैक्टोरियल का ही साइन है, ठीक है। इसको हम आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 52 × 51, ठीक है, यहाँ आ गया मेरे पास 52 × 1 और ये 50, इससे ये कैंसिल, ये हो गया 26, इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास NPR इक्वल है 720 और NCR इक्वल है 120। n की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए कैसे फाइंड कर सकते हैं? NPR फैक्टोरियल n और n-r किसके इक्वल? 720। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या हो जाएगी? NR और n-r किसके इक्वल? 120 के, ठीक है। अब ये वैल्यू हो गई सेकंड इक्वेशन। इस पूरे फैक्टर के प्लेस पर हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं? 720, यानी 720 अपॉन फैक्टोरियल r किसके इक्वल? 120 के, ठीक हो गया। अब यहाँ से मुझे क्या करना है? r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से मैंने क्या किया? फैक्टोरियल r इक्वल लिया 720 अपॉन 120, यानी 6 के इक्वल, ठीक है। अब ये क्योंकि फैक्टोरियल r है और ये है 6, तो 6 को भी मुझे पहले किस में चेंज करना पड़ेगा? फैक्टोरियल में। क्या लिख सकते हैं हम 6 को? 3 × 2 × 1, यानी फैक्टोरियल 3। तो r की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 3, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है? दो वैल्यू गिवन है कॉम्बिनेशन में 2NC3 और रेशो गिवन है NC2 का 12:1, ठीक है। जब आप इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड 2n-3 अपॉन में फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 2 और n-2 किसके इक्वल है? ये 12/1 के। न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर है वो ट्रांसफ़र होगा डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ ट्रांसफ़र होता है? न्यूमरेटर में। तो जो इक्वेशन मेरे पास बन गई क्या हो जाएगी? 2n2 और n-2 अपॉन में n पहले से था मेरे पास, एक 3 आ गया और एक 2n-3 आ गया, 12/1, ठीक है। अब जो ये n है ये एडजस्ट करेगा इस n-2 को, और ये 2n के साथ एडजस्ट होगा ये, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? 2n, कभी भी n से 2n फैक्टोरियल को कैंसिल नहीं कीजिएगा, दैट इज रॉन्ग। ये वैल्यू हमने एक्सपेंड की 2n, 2n-1 और 2n-2, तो फैक्टोरियल में आ जाएगा 2n-3, 2 एज इट इज और n-2 भी एज इट इज, अपॉन में n को आप n लिख सकते हैं, n-1 आउटसाइड, और फैक्टोरियल में आ जाएगा n-2। 3 को 3 × फैक्टोरियल 2 और 2n-3 किसके इक्वल है? ये 12 के इक्वल। इससे ये फैक्टर कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक हो गया। ये भी कैंसिल। अब n-1 से n-2 को 2n-2 को हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं? यहाँ से हम 2 पहले कॉमन करेंगे, वो 2 इस 2 के साथ आएगा तो बन जाएगा 4, और फिर इस फैक्टर से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
तो इक्वल टू में आ गया, ये 3 भी यहाँ पे ट्रांसफर होगा और 12, 4 3 ज़ा 12, तो 2n हो गया मेरे पास, 3 3 ज़ा 9 और प्लस 1 यानी 10, n की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो यहाँ से हम n की वैल्यू अगर फाइंड करें दैट इज 5। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें एक p की वैल्यू गिवन है और एक c की वैल्यू गिवन है। दो इक्वेशन फॉर्म करेंगे और फिर हम उन दोनों को सिंप्लीफाई करके n और r फाइंड करेंगे। NPR इक्वल्स टू NPR प्लस 1। ठीक है, और दूसरा गिवन है NCR माइनस 1 के इक्वल। चलिए, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो फैक्टोरियल n और n माइनस r किसके इक्वल, n फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1, क्योंकि जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये दोनों के साइन क्या होंगे, माइनस होंगे। अब n से n तो कैंसिल हो गया, यानी ये और ये इक्वल है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस r आउटसाइड, और फैक्टोरियल में मिल जाएगा मुझे ये वैल्यू किसके इक्वल, n माइनस r माइनस 1 के इक्वल। ये कैंसिल होके यहाँ 1 आ जाएगा, तो n माइनस r की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1 के इक्वल, फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। अब हम इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, तो NCR को मैं क्या लिख सकती हूँ, n r और n माइनस r अपॉन में n r माइनस 1 और n माइनस r, और ये हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, सॉरी रेशियो नहीं है, ये इक्वल है, तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास इक्वल में। ठीक है, तो ये बना मेरे पास n r और n माइनस r, n r माइनस 1 और n माइनस r प्लस 1। चलिए जी, इससे ये कैंसिल, ये टर्म इधर और ये टर्म इधर, यानी r माइनस 1 n माइनस r प्लस 1 इक्वल हो गया मेरे पास r और n माइनस r के। कभी भी आप ध्यान दें, इधर अगर ये टर्म लेस है तो ये ग्रेटर होगा, यहाँ पे ये ग्रेटर है तो ये लेस होगा। ठीक है, तो एक टर्म यहाँ एक्सपेंड होता है और एक टर्म यहाँ पे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, r और फैक्टोरियल r माइनस 1, उससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। n माइनस r को एज इट इज रखा, यहाँ पे हमने इसको एक्सपेंड कर दिया n माइनस r प्लस 1, और फैक्टोरियल में आ गया n माइनस r, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास, n माइनस, इसको भी इधर ट्रांसफर किया आपने 2r, और प्लस 1 है तो अगर मैं उसको इक्वल टू में ले जाऊं तो माइनस 1, ये हो गई मेरे पास सेकंड इक्वेशन। जैसे हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं x और y में, वैसे ही हमें यहाँ पे n और r में सॉल्व करनी है। ठीक है, 3 मेथड है, आपको जो इजी लगे वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करें और उसको यहाँ पे पुट कर दें, या सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि दोनों में एक टर्म कॉमन है, n सेम है, कोफिशिएंट भी सेम है, तो हम इसको सिंपल क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। n माइनस 2r और n माइनस r इक्वल्स टू 1, सब्ट्रैक्ट किया, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया माइनस r इक्वल्स टू माइनस 2, तो r की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, क्योंकि n माइनस r इक्वल था 1 के, तो n माइनस 2 इक्वल टू 1, और n की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, 3। ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट में क्या है कि हमें वैल्यूज गिवन है NCR और NCR प्लस 1 की। कितनी वैल्यू है, ये 1/2 है, और NCR रेशियो NCR प्लस 1 इक्वल है 1/2 के, और NCR प्लस 1 का रेशियो NCR प्लस 2 के इक्वल है 2/3 के। ठीक है, n और r फाइंड करना है। चलिए जी, फिर से हम यहाँ से दो इक्वेशन फॉर्म करेंगे। इसको मैं लिख सकती हूँ n r n माइनस r, इसकी वैल्यू n r प्लस 1 और n माइनस r माइनस 1, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, यहाँ पर ये टर्म ट्रांसफर होगी न्यूमरेटर में, r प्लस 1 को कर दीजिए आउटसाइड, n माइनस r माइनस 1 अपॉन में r और n माइनस r आउटसाइड, n माइनस r माइनस 1 किसके इक्वल है, 1/2 के, ये कैंसिल,
और ये भी कैंसिल, तो क्या वैल्यू बन गई, n माइनस आर इक्वल है 2r प्लस 2 के, n माइनस 3r इक्वल्स टू 2। ये आ गई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। बिल्कुल ऐसे ही मुझे सेकेंड इक्वेशन फाइंड करनी है। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए जो वैल्यूज़ है वो क्या हो जाएंगी, सेकेंड इक्वेशन के लिए थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, अब क्या है हमारे पास, फैक्टोरियल n ओवर r प्लस 1 n माइनस r माइनस 1 अपॉन में n फैक्टोरियल r प्लस 2 और n माइनस r माइनस 2 किसके इक्वल है, 2/3 के। ठीक है, इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, फिर n से n कैंसिल, ये टर्म न्यूमरेटर में, यानी r प्लस 2 आउटसाइड और r प्लस 1, n माइनस r माइनस 2 एज इट इज अपॉन में r प्लस 1 फैक्टोरियल, और इसको आप एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक कम यानी 2, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, फिर से सॉल्व कर दीजिए, n माइनस 3r इक्वल्स टू 2, ये तो है मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। चलिए जी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, 2n 2r और 2 किसके इक्वल, 3r और 6 के इक्वल, 2n माइनस ये 3 इधर ट्रांसफर होगा तो 5r, ये 2 उधर गया तो 8। ठीक है, अब इस फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2n 6r और 2 2 4, ठीक हो गया, सब्ट्रैक्ट किया आपने, ये कैंसिल, r इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब r की वैल्यू आपने इन दोनों में से किसी में भी पुट कर देनी है, तो 2n माइनस 5 4 जा 20 इक्वल्स टू 8, 2n इक्वल्स टू 28 और n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है p परम्यूटेशन पर बेस्ड। क्या वैल्यू गिवन है, वैल्यू गिवन है NP5। बस ध्यान रखें आप कि P में है क्वेश्चन या C में है, जहाँ P में है वहाँ P का फॉर्मूला लगाना है, यानी फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 5, इसके लिए n और n माइनस 3 इक्वल्स टू 2 अपॉन, ये कैंसिल आउट, क्या वैल्यू आ जाएगी, n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 5 n माइनस 4 और फैक्टोरियल में n माइनस 3। ठीक है, इससे ये तो कैंसिल हो गया, अब वैल्यू क्या मिल गई मुझे, सॉरी n माइनस 3 इज ग्रेटर, तो n माइनस 3 आप आउटसाइड लेंगे, n माइनस 4 आउटसाइड आएगा और तब n माइनस 5 आएगा और n माइनस 5 से कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो n स्क्वायर 7n और 12, ये 2 इधर आया माइनस में, तो यहाँ से n की कितनी वैल्यूज आएंगी आपके पास, 2 वैल्यूज, एक 2 आ जाएगा और एक 5 आ जाएगा। लेकिन इसमें से हम एक काउंट करेंगे और एक को नेग्लेक्ट करेंगे, कौन सा नेग्लेक्ट करेंगे आप, 2 को नेग्लेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि n ग्रेटर हो और इक्वल हो सकता है लोअर सफिक्स से, बट लेस पॉसिबल नहीं। ठीक है, इसके वर्ड प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।